अच्छा बच्चों, पिछली बार हमने शब्द विचार के ऊपर अपने विचार रखे थे और उस पाठ को हमने पढ़ा भी। तो आइए हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं और वह है हमारा संज्ञा। आज यह अध्याय आप सबों के सामने। आइए हम जानते हैं सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो इनमें हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इन सब बातों को जानेंगे हम। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले संज्ञा की परिभाषा से। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो। तो आपने यह देखा कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता हो। अब आइए हम जानते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। और हमारा 5 नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारे संज्ञा के 5 भेद हुए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए इन संज्ञाओं के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे कृष्ण, अर्जुन, दिल्ली, गंगा, पटना इत्यादि। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे गाय, कुत्ता, हाथी, लड़का, किसान, मजदूर इत्यादि। नंबर 2 कहता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे गाय, कुत्ता, हाथी, लड़का, किसान, मजदूर इत्यादि। तो आइए हम इसे मिटाते हैं। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म अथवा गुण का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म अथवा गुण का बोध कराती है। जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, अच्छाई, मिठास, मित्रता, शत्रुता इत्यादि। नंबर हमारा 4, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से किसी समूहवाचक संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, बल्कि इनके समूह का ही बोध होता है। जैसे भीड़, सभा, झुंड,
भीड़, सभा, झुंड, गुच्छा, सेना, जुलूस इत्यादि। आइए हम नीचे वाला मिटाएं। नंबर हमारा 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव पदार्थ का बोध कराती है, इसके अंतर्गत वैसे पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द आते हैं, जिन्हें नापा या तौला जा सकता है। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि। तो बच्चों, आपने यह जाना कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 1 नंबर व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। इन संज्ञाओं के पढ़ने के बाद भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है वह कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भाववाचक
संज्ञाओं का निर्माण प्रायः जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रायः जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इत्यादि शब्द भेदों से होता है। शब्द भेदों से होता है। भाववाचक संज्ञा निर्माण की भाववाचक संज्ञा निर्माण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो आइए भाववाचक संज्ञा इन सबों से हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाएंगे भाई? तो एक हिस्से में आपका संज्ञा शब्द होगा और दूसरे में जो भाववाचक बनेगा वह होगा। जैसे शब्द हमारा मनुष्य, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगा तो कैसे बनेगा भाई? मनुष्यता। बच्चा, बचपन। लड़का, लड़कपन। दानव, दानवता। नारी, नारीत्व। ये संज्ञा शब्दों से बने हमारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसे आप ध्यान से देखिए। अब हम इसे मिटाते हैं। ख नंबर हमारा सर्वनाम से। सर्वनाम से अपना, अपनापन, अपनापन या अपनत्व, ये दोनों ही सही है।
अहम से अहंकार, सर्व से सर्वत्व और मम से ममता या ममत्व। ठीक है, तो आइए हम इसे मिटाते हैं और विशेषण से कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं। नंबर ग विशेषण से। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं इस बारे में आप जानें। मीठा, मिठास, नीला, नीलापन, महान, महानता, निर्धन, निर्धनता, सुखद, सुखदाई। आइए अब देखते हैं क्रिया से हमारा कैसे बनता है भाई। तो हमारा घ नंबर क्रिया से। तो कहता है उतरना, उतार, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखावट, लिखावट, जमना, जमाव और रोना, रुलाई। आइए अब हमारा अंगा नंबर अव्यय से। अव्यय से समीप, सामीप्य, धिक, धिक्कार, मना, मनाही, निकट, निकटता। आइए ऊपर वाला बिठाते हैं।
अब हमारा 6 नंबर जो अनेकों तरह से बनते हैं और उनके प्रकार हैं विविध, मतलब अनेकों प्रकार। इसमें है संतोषप्रद, इससे बनेगा संतोष। दूसरा आरामदायक, इससे बनेगा आराम। तीसरा लाभप्रद, ये बनेगा लाभ। और चौथा बलशाली, ये बनेगा बल। आइए हम नीचे वाला मिटाते हैं और देखते हैं व्यक्तिवाचक से। व्यक्तिवाचक से राम, रामत्व। हिटलर, हिटलरी। रावण, रावणत्व। भारत, भारतीयता।